कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नमो लोये सवशाऊर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पूज्य गुरुदेव श्री अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधरों की मुक्ति, भगवान के सामने कितने गणधरों की मुक्ति हुई, कृपया समाधान करने की कृपा करें। भगवान पारसनाथ के समय उनके एक भी गणधर की मुक्ति नहीं हुई, उनके मोक्ष जाने के बाद ही मुक्ति हुई। किस गणधर को कितने वर्ष के बाद मुक्ति हुई है, इसका आगम में कोई उल्लेख नहीं। बनगांव से श्रीमती माधुरी जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, सर्वप्रथम स्वयंभू स्तोत्र की रचना की गई और बाद में भक्तांबर स्तोत्र की रचना की गई। भक्तांबर में केवल आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है तथा स्वयंभू स्तोत्र में 24 भगवानों की स्तुति की गई है। तो महाराज जी, भक्तांबर को स्वयंभू स्तोत्र से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। श्रेष्ठ प्राचीन और अर्वाचीन से नहीं होता है। लोगों की श्रद्धा, भक्ति और उपलब्धि, ये 3 चीजें काम करती हैं और भक्ति उपलब्धि से बढ़ती है। स्वयंभू स्त्रोत प्राचीन है, उसमें तात्विक दृष्टि रखी गई, तत्व को प्राप्त कराने की दृष्टि रखी गई, उसमें मोक्ष को प्राप्त कराने की स्थिति रखी गई। संसार को हे बता करके, संसार की हर क्रिया को हे बता करके उसमें वर्णन किया। उसमें पग पग पर ये बात आई है कि संसार में व्यक्ति किस प्रकार से जूझ करके जिसी शेरते प्रजा आदि कह करके, तो जो परमार्थ को चाहने वाले हैं वे आज भी स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। हम लोग स्वयंभू स्तोत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों का लक्ष्य स्वयंभू स्तोत्र से सिद्ध होगा। हमें संसार नहीं चाहिए, परमार्थ चाहिए। लेकिन संसार में रहने वाला आप गृहस्थ लोग जो हैं वो पूर्णतः परमार्थ को ही नहीं चाहते, संसार भी चाहते। आपको धर्म ही नहीं, धन भी चाहिए। आपके लिए संसार में अनेक प्रतिकूलताएं हैं, उन प्रतिकूलताओं को आप अनिष्ट मानते हैं, हम लोग इष्ट मानते हैं। जितने भी प्रतिकूलताएं हम लोगों के जीवन में आती हैं, कल ही मैंने जिज्ञासा में कहा था कि जितनी प्रतिकूलताएं साधु को आती हैं, साधु निखरता है, उज्जवल होता है। और ग्रस्तों में जितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, ग्रस्त बिखरता है। जितनी प्रतिकूलताएं आएंगी, ग्रस्त बिखर जाएगा। सबसे पहले वो मन से बिखरता है, मन से खिन्न होता है और मन टूट जाता है। साधु को जब प्रतिकूलताएं आती हैं, उसका जो सच्चा साधु है उसका मन दृढ़ होगा, बिखरेगा नहीं, खिन्न नहीं होगा। उसका मन दृढ़ होगा, मजबूत होगा, उस विपदा को सहन करने के लिए सहिष्णु होगा। और ग्रस्त को जब विपदा आएगी, उसका मन खिन्न होगा, उसका मन टूट जाएगा, उसका साहस टूट जाएगा, वो हतोत्साहित हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, साधु नहीं होगा। कोई वस्तु का अभाव हो जाता है तुम्हारी जिंदगी में तो तुम अपनी जिंदगी से उदास हो जाते हो, यहाँ तक कि मरने को तैयार हो जाते हो।
और साधु को आज प्रातःकाल हमने प्रवचन दिया था कि साधु अभाव को तो कभी सोचता ही नहीं, सद्भाव को भी अभाव में बदल देता है। जो उसको मिल रहा है उसको भी छोड़ देता है, जो मिला है उसको भी छोड़ देता है, वो किसी का दरकार नहीं करता। जो उसके पास आना चाहता है वो उससे दूर भागना चाहता है। तुमसे कोई दूर भागेगा तो तुम कहोगे मैं असहाय हो गया, मेरा तो सबने साथ छोड़ दिया, मेरा तो कोई नहीं है। और साधु दुनिया को साथ छोड़ता है, बोले जितना साथ छूटे उतना ही अच्छा है। दुनिया साधु के पीछे भागती है और तुम दुनिया के पीछे भागते हो। तो ये अंतर होने के कारण से भक्तांबर एक ऐसी शक्ति है जिसमें मूलतः गृहस्थों को, संसार में जीने वालों को कुछ देता है। संकट को सहन करने की बात नहीं, संकट को निवारण करने की बात करता है। शंभु स्तोत्र में संकट को सहन करो और भक्तांबर स्तोत्र में कहा है संकट का निवारण हो। दोनों में बहुत अंतर है। तो साधुओं के लिए शंभु स्तोत्र बहुत कार्यकारी है, क्योंकि साधु हर परिस्थिति को सहन करता है और ग्रस्त चाहता है मुझसे सहन नहीं होगा, इसका निवारण होना चाहिए। भक्तांबर में ग्रस्तों की समस्याओं का निवारण है और अनुकूलताओं की उपलब्धि की चर्चा है। इसलिए ग्रस्तों की गृहस्थी सिद्धि के लिए भक्तांबर श्रेष्ठतम श्रेष्ठ स्तोत्र है और उसने सारे विश्व पर कमांड किया। बाद में भरी लिखा गया, लेकिन आज सारे भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर व्यक्ति भक्तांबर को जानता है। शंभु स्तोत्र को तो बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रस्त लोगों में तो शंभु स्तोत्र 1% भी नहीं जानते, 1% भी नहीं जानते, और 1% लोग पढ़ते भी नहीं। लेकिन भक्तांबर स्तोत्र आबाल वृद्ध सबको मालूम, स्त्री पुरुष सबको मालूम। तो भक्तांबर की एक असाधारण विशेषता है जो पारमार्थिक और सांसारिक दोनों पहलुओं को संभालता हुआ चलता है। इसलिए स्तोत्रों में प्राचीन और अर्वाचीन से मतलब नहीं है, उसकी एनर्जी, उसका पावर, उसकी उपलब्धि, जिसको जो चीज चाहिए है वो जिस मेडिकल में मिलेगा वहीं तो जाएगा। तो भक्तांबर से आपको वो औषधि मिलती है जिसके आप बीमार हैं। इसलिए भक्तांबर ने अपने आप में, और उसकी कई विशेषताएं हैं, कई बार मैं बता चुका हूं कि भक्तांबर एक असाधारण शक्ति है जो हमें संसार में जीने के लिए बहुत बड़ा आलम्बन है, बहुत बड़ा सहारा है। क्योंकि संसार में जीने वाला व्यक्ति कई बार ऐसी मुसीबतों में पड़ता है जो उसके निवारण की शक्ति नहीं रखता। भक्तांबर ऐसी शक्ति को जगाता है, जुटाता है, उन शक्तियों को प्राप्त करने के तरीके बताता है और बड़े सरल तरीके दिए, कोई कठिन तरीका नहीं दिया। तो नाम कीर्तन जलम संयत्य शेषम। अग्नि कैसी भयंकर लगी, कल्पांत काल पवनोद्यत वन्य कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुल्लंगम विश्वम जगत सुमेव सम्मुख मापतंतम। तो नाम कीर्तन जलम संयत्य शेषम। ऐसी अग्नि लगी है, ऐसी अग्नि कि सारे विश्व को निगल जाए। और देखो कितना छोटा सा काम, अग्नि कितनी भयानक कर दी कि सारा विश्व खत्म हो जाएगा, ऐसी अग्नि है। और कितना छोटा सा, तो नाम कीर्तन जलम संयत्य शेषम। आपका नाम ले लिए, नाम लेते ही कोई कठिन मंत्र नहीं दिया, कोई कठिन साधना दी, कोई तपस्या नहीं दी। तो नाम कीर्तन जलम संयत्य शेषम। जैसे किसी ने आपके नाम का कीर्तन किया है, नाम नहीं, देखो हर स्थान पे अलग है। नाम का कीर्तन है ना, उसको बार बार नमो हृंताणम नमो हृंताणम नमो हृंताणम, नाम कीर्तन आदिनाथ भगवान आदिनाथ। तो जो नाम का कीर्तन करते हैं वह जल शांत हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के संबंध में कितनी भयानक नाग है, कितना भयानक नाग है।
और कह दिया तो नाम नाग दमनी हृदय सूझ जाओ। तो भक्तांबर में एक भयानक से भयानक बीमारी के लिए एक छोटी सी दवाई दी, जिसको एक बालक भी कर सकता है, एक अज्ञानी भी कर सकता है, एक बिल्कुल भी मूर्ख व्यक्ति है वो कहता नाम तो मैं ले सकता हूं। अब उससे मैं कहूं कि जाओ इसको इस मंत्र को सिद्ध करो तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, वो कहता मेरे बाप ने सिद्ध नहीं किया, मैं क्या करूं। अभी मैं कह दूं कि ये मंत्र ले जाओ और रात के 12 बजे स्मशान घाट सिद्ध करना, तो वो कहेगा भगवान क्या बात है। रामगंज मंडी से चंदन बाला लोहारिया की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमने पूर्व जन्म में बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर हमें यह मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला और आप जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला। लेकिन गुरुवर अगले जन्म में भी हमें यही सब मिले या नहीं, इस बात से हमें कैसे निश्चिंत हों? हम ऐसा क्या करें कि जब तक हम संसार में रहें तब तक हमें यह सब मिलता रहे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। अतीत को जो अपनी जिंदगी को सबक बना लेता है और वर्तमान को जो संभाल लेता है, उसे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस दिन परीक्षा फल आता है, रात के 12 बजे 2 रुपये का पेपर 50 रुपये में खरीदने के लिए कौन जाता है? इसके पेपर बिगड़ गए, रात के 12 बजे प्रेस पे पहुंच जाते हैं और 50 रुपये से सुबह भाई 6 घंटे बाद 1.5 रुपये में आना, घर में फोकट में आ रहा है। लेकिन उनको मालूम है कि मेरा पेपर ठीक नहीं गया, पहले से पता कर लूं जिससे मुंह छुपाने का इंतजाम कर लूं। और जिनके पेपर अच्छे आते हैं वे सुबह घर में पेपर आ भी जाता है तो भी देखते नहीं, वो तो कह देते हैं देख लो मेरा नंबर मेरिट टेस्ट में आएगा क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। तो जिनकी वर्तमान में जिंदगी सही होती है उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इनका मन पावन होता है, उनको दुनिया की कालिमा से कोई डरने की जरूरत नहीं। दुनिया कितनी भी काली हो जाए, यदि मन पावन है तो मन की पवित्रता अपने आप प्रदर्शित होती है। वर्तमान संभालो, अपने जीवन का वर्तमान देखो, अपने खुद से संतुष्ट हो, खुद की नजरों में मत गिरो। जो खुद की नजरों में गिर जाता है वो दुनिया में कभी नहीं उठ पाता। खुद की नजरों में सबसे पहले व्यक्ति गिरता है। अपने आप में कुछ सोचो, क्या तुम अच्छे आदमी हो? किसी से पूछ रहा नहीं रहा, महाराज से भी नहीं पूछवा रहा, भगवान से भी नहीं पूछवा रहा। आप अपने मन से पूछिए, क्या तुम अच्छे आदमी हो? अपने मन से पूछिए, क्या तुम अच्छा सोचते हो? पूछो अपने मन से कि तुम्हारा मन जो सोचता है क्या वह अच्छा है? पूछिए अपनी आंखों से, तुम जो देखते हो क्या वो अच्छा देख रहे हो? सुनते हो क्या वो अच्छा सुन रहे हो? बोलते हो तो क्या वो अच्छा बोल रहे हो? खा रहे हो तो क्या अच्छा खा रहे हो? जिनके साथ तुम रह रहे हो क्या वो अच्छे लोग हैं? खुद का डिसीजन कीजिए। और यदि आप अपनी खुद की नजरों में अंदर से, ऊपर से नहीं, ऊपर से तो शराब पीने वाला भी कहता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वो तो यूं बोलता है, सही नहीं बोलता। अंदर से पूछो, क्या तुम अच्छा कर रहे हो? एक शराबी ने कहा कि महाराज मैं शराब बहुत अच्छी चीज है, आपने पी नहीं इसलिए आपको बुराई लगती है, बहुत अच्छी चीज है, संसार में शराब से अच्छी कोई चीज नहीं। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। बोले महाराज जी जिसकी सौगंध का उसकी कर दूं, शराब जैसी अच्छी चीज कोई दुनिया में है ही नहीं। मैंने कहा एक बार और बोलो। बोल दिया मैंने कहा, बोल दिया। मैंने तुरंत उससे प्रश्न किया, मेरे से विवाद किया उसने, मैंने तुरंत उससे प्रश्न किया, मैंने कहा आपके यहाँ बिटिया है? बेटी है आपके यहाँ क्या? वो एकदम सकपका गया कि महाराज कहाँ पहुंच गए। नहीं जवाब दीजिए। बोले है। जो सबसे ज्यादा शराब पीता हो, निकालो विज्ञापन में कि मैं बेटी की शादी उसे से करूंगा जो सबसे ज्यादा शराब पीता होगा, जो किसी नाली में पड़ा होगा। वो सकपका गया। मैंने कहा उठ मत जाना नहीं तो भस्म हो जाएगा, ध्यान रखना।
तूने गलत नंबर डायल कर लिया है, जवाब दो इसका। रो पड़ा वो। मैंने साधु के साथ झूठ बोला। मैंने क्यों नहीं, बेटी के साथ शराब अच्छी चीज है, तो बेटी की शादी शराबी से करने में आपत्ति क्या है? बोले नहीं महाराज, मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा कि मेरी बेटी का पति शराबी है और बेटे को आज से ही शराब शुरू करना। बोले नहीं कर पाऊंगा। तो कई बार लोग इतना झूठ बोल देते हैं, लेकिन परीक्षा जब होती है तो वो फेल हो जाते हैं। इसलिए अच्छा जो है, अपनों को भी अच्छा समझना देना चाहिए। तो ऐसा मानना चाहिए कि अच्छा क्या है, अपनी नजरों में उठने का प्रयास करो, दुनिया की नजरें अपने आप उठ जाएंगी। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 12 भावनाओं में संबर भावना है, निर्जरा भावना है, आश्रव भावना है, तो महाराज श्री बंद भावना क्यों नहीं रखी गई? समाधान करने के बाद उसको आश्रव में गर्भित कर दिया गया, क्योंकि जिसका आश्रव हुआ है बंध नियम से होगा। आश्रव अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है कि आश्रव हो चुका तो बंध होगा। दोनों का स्वरूप एक समान है, एक जैसा है, लेकिन तत्विक दृष्टि से उनका स्थान अलग है। बंध भी एक तत्व है और आश्रव भी एक तत्व है। लेकिन भावनाएं जब आती हैं तो भावनाओं में जो चिंतन आश्रव का करना है वही चिंतन बंध का करना है। दोनों में एकत्व होने से उसको एक रख दिया। सिंगवाली से तनिषा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब चतुर्थ काल में भगवान साक्षात विराजमान थे तो वहाँ पर प्रतिमाओं की क्या जरूरत रहती थी? कृपया समाधान करने की कृपा करें। प्रतिमा एक वो चीज है जो साक्षात भगवान से नहीं मिल पाता, वो प्रतिमा से मिल जाता है। जो हम साक्षात भगवान के सामने नहीं कह सकते, वो प्रतिमा के सामने कह सकते हैं। जो चीज हमें चाहिए है वो भगवान से नहीं मिल सकती, प्रतिमा से मिल सकती है। हमें गंधोदक चाहिए, भगवान से नहीं मिल सकता। बहुत सारी बीमारी पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रश्न उठाया भरत चक्रवर्ती के माध्यम से। भरत चक्रवर्ती के जीवन में एक ऐसी विपदा आई जिसके समाधान के लिए वो समोषण में गया आदिनाथ भगवान के। आदिनाथ भगवान से कहा, प्रभु हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो आदिनाथ कहते हैं, चक्री इसका समाधान मेरे पास नहीं और यहां से नहीं होगा, तो फिर समाधान कहाँ होगा? बोले जाओ किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के प्रतिमा का अभिषेक करके उस गंधोदक को लगाओ, यही समस्या का समाधान। भगवान जो आपके दर्शन से नहीं मिट सका, वो प्रतिमा के दर्शन से क्या होगा? तो सब देव कहते हैं, चक्री बहस मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वही खाना पड़ेगी। ये तुम्हारी श्रद्धा है कि मैं भगवान हूं, लेकिन सारी शक्तियां भगवान के पास ही होती हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत सारी शक्तियां भगवान में नहीं होती, भगवान की प्रतिमा में होती है। गंधोदक भगवान नहीं दे सकते, वो कहते तुम मुझे छू भी नहीं सकते, छू नहीं सकते हो। और वो विपदा गंधोदक से ही दूर होगी और गंधोदक प्रतिमा का मिल सकता है। अब भगवान है, भगवान की प्रतिमा है, हम बीमार हैं और दवाई है गंधोदक, और भगवान कहते मेरा गंधोदक तुझे मिल नहीं सकता, तू छू ही नहीं सकता, तो अब क्या करेंगे? प्रतिमा के पास जाएंगे। तो आप गृहस्थों के लिए संसार की विविधताओं को दूर करने से भगवान से भी ज्यादा महत्व कार्यकारी भगवान की मूर्ति होती है। कभी कभी साक्षात भगवान से जो नहीं पा पाते वो मूर्ति से पा जाते हैं। जैन दर्शन में निधत्त निकाचत कर्मों का क्षय मूर्ति से देखा जाता है। साक्षात गुरु के पास पढ़ने वाला अर्जुन वो ज्ञान नहीं पा पाया और एकलव्य उन्हें गुरु की मूर्ति से पा गया, मूर्ति से पा गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक प्रतिमा मनोविज्ञान है, एक भगवान का मनोविज्ञान है।
प्रतिमा मनोविज्ञान एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय रखता है। साक्षात तीर्थंकर को भगवान कहना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक साक्षात पाषाण को भगवान कहना बहुत कठिन है। साक्षात भगवान सामने बैठे हैं, सब कोई भगवान कह रहा है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। एक राज्यसभा के अंदर कह दिया उसने कि इस पिलर के अंदर भगवान है, लोग आश्चर्यचकित, पिलर में भगवान कहां से आ गए? प्रहलाद की घटना है वैष्णव दर्शन में, चमत्कार देखना। एक भगवान को भगवान कह रहा है और एक पिलर में भगवान है। पत्थर तोड़ा गया, उसकी श्रद्धा प्रकट हुई। चमत्कार कौन सा है? पिलर में से भगवान प्रकट हो जाना कि सामने भगवान बैठे हैं वो प्रकट है, यही होता है। तो प्रतिमाएं एक ऐसी चीज है सांसारिक वैभव के लिए, सांसारिक संकटों को दूर करने के लिए उनका एक विज्ञान है, साइंस है, मानना चाहिए। सिंगौली से प्रिंसी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज की जिज्ञासा है कि आजकल जो जन्म दिवस पर केक पर अपने स्वयं का फोटो लगा देते हैं और फिर वहीं पर उसी को काटते हैं, तो महाराज इसका क्या दुष्परिणाम होता है और कैसा कर्म का बंध होता है? कृपया समान। पाश्चात्य संस्कृति है और जिस ढंग से काटने की जो परंपरा है, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है ही नहीं। भारतीय परंपरा नहीं है। मोमबत्ती बुझाई नहीं जाती, दीपक जलाए जाते हैं। इसलिए तो आज का क्या कहें, आज का सब कुछ ऐसा हो गया। पहले स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उनकी स्लेट काली होती थी और बर्ता सफेद होता था। काली जिंदगी पर सफेद इबारत लिखी जाती थी और आज काफी सफेद होती है, स्याही काली होती है, सफेद जिंदगी पर काली नोप होती जाती है। आज पश्चात विज्ञान का युग है। पहले विद्यार्थी जाता था गुरुकुल को पढ़ने के लिए, राम जाता था और मर्यादा पुरुषोत्तम आता था, और आज बच्चे बच्चियां जाती हैं तो माँ बाप रोते हैं कि बच्चा बच्ची लौट के भी आएगा कि नहीं। जितना पावन पवित्र मैं भेज रहा हूं उतना ही पावन पवित्र होकर लौट पाएगा। और हर बच्चा, हर माँ बाप जब बच्चे और बच्ची को बाहर पढ़ने भेजते हैं रो पड़ते हैं। नहीं, रोने की जरूरत, पढ़ने जा रहा है, रोने की क्या जरूरत? बोले महाराज खतरा है। जितना पवित्र पावन मेरा बच्चा या बच्ची है, डर लग रहा है कि ऐसे ही पवित्र लौटेगा या नहीं लौटेगा, या मुंह काला करके लौटेगा। पहले की पद्धति थी कि जब बच्चे को भेजते थे हर व्यक्ति जानता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटेगा, क्योंकि पहले बच्चा जाता था गुरु के पास, आज बच्चा पढ़ने जाता है कर्मचारी नौकर के पास। अंग्रेजों ने सबसे बड़ी दुर्नीति खेली कि भारत की गुरु परंपरा खत्म करो। सबसे बड़ा, जब तक भारत की गुरु परंपरा रहेगी भारत देश कभी कमजोर नहीं होगा। लौकिक गुरु भी, पारमार्थिक गुरु की बात नहीं कर, लौकिक गुरु का भी इतना महत्व था कि जब वे गुरु जो शस्त्र विद्या पढ़ाते थे, राजनीति पढ़ाते थे, युद्ध सिखाते थे, वे गुरु भी राज दरबार में पहुंचते तो राजा भी खड़ा होता था। उन्होंने सबसे पहले कर दिया। आज स्कूल में पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं वे गुरु की श्रेणी में आते हैं कि कर्मचारी की श्रेणी में? कोई टीचर बैठा होगा यहाँ पर कर्मचारी की श्रेणी में? बोलिए, गुरु का पद किसमें रख दिया? कर्मचारी। और कर्मचारी क्या पढ़ाएगा, क्या संस्कार दे पाएगा? दे ही नहीं सकता। वो पढ़ाने के लिए पढ़ाते ही नहीं है, वो तो वेतन के लिए पढ़ाता है। किसी से पूछना कि आप टीचरशिप का फॉर्म क्यों भर रहे हैं? बोले भैया पेट पालने के लिए। कोई ये नहीं कहता कि मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान बांटने के लिए। कोई भी संसार का टीचर ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, सबको ज्ञान बांटना चाहता हूं, इसलिए मैं सारी नौकरी छोड़कर मास्टरी करूंगा। सब यही सोचते हैं कि मुझे बांटने से कोई मतलब नहीं, वो मास्टरी मिल जाए बस वही बेहतर है। तो कर्मचारी की पद्धति आ गई, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता ही वहां नहीं रही, अब क्या करें। भीलवाड़ा से कांता पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य
जो है असत्य किस कारण से बोलता है, कृपया समाधान करें। असत्य बोलने का कारण उसका होता है स्वार्थ, वासना, बुरे संस्कार। 3 कारण बनते हैं। एक तो उसका स्वार्थ कहीं पनप जाता है, दूसरी उसकी वासना जाग जाती है। वासना का अर्थ है किसी वस्तु को पाने की तीव्र लालसा। तो किसी भी वस्तु को, अशुभ वस्तु, अहितकारी, किसी भी वस्तु को पाने की लालसा का नाम वासना होता है। और दूसरा उसके मन में आता है कुसंस्कार। उसको ऐसे ही संस्कार, संगति बुरी हो जाती है, संस्कार बुरे हो जाते हैं, इस कारण से वो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला कभी पूर्ण सफल होते देखा नहीं गया। कुछ देर तक तो सफल होगा, अंत में उस झूठ में वो स्वयं ऐसे फलता है कि जिंदगी भर के झूठ बोल करके जो लाभ उठाया है ना, वो एक बार में ही साफ हो जाता है। लाभ बहुत उठा लेता है, लेकिन जिंदगी में एक ठोकर ऐसी लगती है कि वो जिंदगी में जितना लाभ उठाया वो सब एक बार में ही निकल जाता है। ऐसा महाराज श्री व्यवहार और निश्चय धर्म को हम संसार में रहते हुए कैसे पालन करें, कोई उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। ये दोनों नए दृष्टि रूप में भी हैं और क्रिया रूप में भी। ग्रस्त यदि क्रिया रूप में नहीं कर पाता है तो दृष्टि में तो कर सकता है। वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है और वस्तु का मजबूरी का स्वरूप क्या है। व्यक्ति को कुछ कार्य ऐसे करना पड़ते हैं व्यवहारिकता के नाते। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त में बहुत सारे कार्य आप ऐसे करते हैं जो आपके इच्छा के विरुद्ध होते हैं, लेकिन करना पड़ता है। 4 लोगों के बीच में रहते हो तो उस समय आपके मन में ऐसा भाव जागना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं यह सत्य तो नहीं है, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि निश्चय को अपनी दृष्टि में रखता है और व्यवहार को अपनी क्रिया में लाता है। वो अंतरंग से अपनी दृष्टि बना लेता है और सबसे संबंध बराबर रखता है। जैसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, सम्यक दृष्टि इस संसार को एक नाटक का रंगमंच मानता है और स्वयं को उस नाटक का पात्र मानता है। दुनिया समझती है कि यह फलाना कार्य कर रहा है, लेकिन वो अनुभव में जानता है कि मैं कौन हूं। अनुभूति उसकी करता है, दुनिया को दिखा रहा है। रामायण में जब रामचंद्र जी की रामायण आई, दुनिया कह रही है कि ये रामचंद्र जी आ गए, लेकिन उससे पूछो तुम कौन हो तो वो कहेगा मैं अरुण गोयल हूं। लेकिन दुनिया क्या देख रही है? उड़ीसा में बताते रामायण आती थी तो लोग अगरबत्तियां लेके खड़े हो जाते थे, लेकिन वो अपने आप में अनुभव क्या कर रहा है? तो सम्यक दृष्टि को ये प्रतीति हो जाती है कि मैं ओरिजिनल क्या हूं और दुनिया के सामने मुझे क्या रूप प्रदर्शित करना। अब वो व्यक्ति दुनिया के सामने राम की ही क्रियाएं कर रहा है, राम के भी हाव भाव प्रकट कर रहा है, लेकिन अंदर से वो राम नहीं है। सम्यक दृष्टि बाहर से जो व्यक्ति उससे आता है वैसी ही क्रियाएं करता है, अंतरंग में वो अपने एक चैतन्य स्वरूप ज्ञान घन से मतलब रखता है, मैं वास्तविक ये हूं। सुख दुख को वो जानता है। वो कहेगा ये नाटक देखने वाले, कोई व्यक्ति एक रामायण रामलीला चल रही है, हनुमान जी का रोल कर रहा है, कोई बिहारी लाल उसका नाम है, उसी समय लंका में आग लगाना है और जिस दिन आग लगती है उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है और लंका में आग लगाना है। और ठीक समय है, उसी समय उससे कह दिया हनुमान के कान में कि बिहारी लाल के घर में आग लगी। अब उसे लंका जलाने का आनंद आएगा कि घर जलने का दुख होगा। अब वो करेगा क्या? अपने घर की आग बुझाने जाए या लंका में आग लगाने जाए? इधर हजारों लोग के मनोरंजन का सवाल है, उधर उसकी जिंदगी का सवाल है। फैसला ओवन वालों के हाथ में। बोलो भाई। एक और कह दिया किसी ने कि वो बिहारी लाल के घर में आग लगी है
और ठीक उसी समय पूंछ पे कपड़ा आग लगाने के लिए। यदि रामायण के बीच से जाता है तो रामायण का सारा खेल, हजारों लोग बैठे हुए हैं। अब उन दोनों में से क्या करेगा? इसका समाधान ना करके आपको जिंदगी भर का मौका देता हूं, मरने के पहले तक समाधान ढूंढ लेना। रामायण के मंच पर हो, बहुत बहुत एकदम संवेदनशील प्रसंग है, बहुत संवेदनशील। इधर आग लगाना है, उधर आग लगी है। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जिज्ञासा समाधान में दुनिया के 122 देशों में तमाम घरों में बैठे भक्त जिज्ञासा समाधान को देख रहे और उपस्थित भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्री चंद्र प्रकाश महेश्वरी, जो ओमन विद्यालय में शिक्षक हैं। अपनी जिज्ञासा रखें और तैयार रहेंगी मंजू अजमेरा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, क्या हमें पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, और यदि हाँ तो क्या हम अपने सत्कर्मों से, उन कर्मों से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? महाराज श्री, किया हुआ कर्म नियम रूप से भोगना ही पड़ता है। जन्मांतरों तक जो कर्म है वो कर्म से ही जन्मांतर बनता है। यदि जन्मांतरों का कर्म वर्तमान में नहीं मिले तो जन्मांतर ही नहीं होगा। इसलिए अतीत में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। छुटकारा पाने का एक तरीका है कि जो तुमने किया है उस किए को एक्सेप्ट करो, किसी के ऊपर मत थोपो, निमित्त पे मत थोपो। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह सब में मेरी स्वयं की गलती है। सबसे बड़ा सिद्धांत है अपना स्वयं की गलती। हम सफाई देने का प्रयास करते हैं, मैं कछु नहीं किया जी, मैंने कुछ किया ही नहीं। अपने आप को शुद्ध मानने की चेष्टा करना, यही सबसे बड़ी भूल होती है। सजा बढ़ जाती है। जब भी अपने कर्मों में कोई भी अशुभ का उदय आए, कोई हमारी प्रतिकूल वातावरण है, तुरंत एकदम जाओ, कहीं ना कहीं मेरे से भूल हुई है, मेरे से गलती हुई है। संसारी प्राणी क्या करता है, किसी को थोपता है। कई बार तो इतना अनर्थ कर देता है, भगवान पे थोप देता है, हे भगवान तू इतना नाराज क्यों है? अब बताओ, जो भगवान कैसे नाराज हो सकता है? अब वो ये नहीं कह रहे कि मेरी कोई गलती है तभी तो भगवान नाराज है। भगवान तू इतना नाराज क्यों है भगवान के ऊपर? भगवान तेरी क्या मर्जी है? तू पक्षपात है, इसके लिए इतना दे रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। ये नहीं सोचता है व्यक्ति। बस सबसे बड़ी भूल ये है कि व्यक्ति स्वयं को दोषी ठहराने को तैयार नहीं है, इसलिए उसकी सजा कभी माफ नहीं होती, कर्म बढ़ते जाते हैं। जैसे वो ये कहेगा कि नहीं, जो कुछ भी गलती है मेरी खुद की है, मैंने कोई भूल की है, जैसे वो अपने को एक्सेप्ट करेगा कि मेरे से भूल हुई है और उस भूल के लिए मुझे खेद है। पहला स्वरूप क्या, जब भी कोई मेरे साथ गलत हुआ, किसी ने गाली हमें दी, हमें तुरंत जरूर मेरे से कोई भूल हुई है, अन्यथा ये गाली क्यों देता? क्यों गाली देता? क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया है कि सामने वाले को ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुरंत एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी गलती है, तभी वो मुझे गाली दे रहा है, और जो गलती मेरे से हुई है उसका मुझे खेद है। तीसरा प्रसंग है, खेद बनाने से नहीं, मैं भविष्य में इसका त्याग करता हूं और किए हुए प्रायश्चित को स्वीकार करता हूं। ये चार जो थ्योरी हैं, ये पैथी है। जैसे कैंसर आदि बीमारी किसी को होती ना, तो उसमें थेरेपी चलती है। हमारे धर्म शास्त्रों में ये चार थेरेपी बताई। कितनी भी भयंकर संकट हो, कितनी भी भयंकर बीमारी हो, ये चार थेरेपी रहता है। सत्य को स्वीकार करो, मेरी गलती है, गलती का खेद व्यक्त करो, भविष्य का त्याग करो, किए हुए का प्रायश्चित करो। सारा कर्म जितना आया है पूर्ण माफ नहीं होगा,
तो इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, कड़वा तो लगेगा लेकिन करेला की सब्जी बन जाएगा। श्रीमती मंजू अजमेरा और तैयार रहेंगे सचिन बड़ोदिया बांसवाड़ा। दूसरा भाई कौन? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न पंचकल्याण में सोदा निगरानी की पटवारी एक गांव में पहुंच जाती है और हाँ। एक जगह से जो बचाते हैं पैसा महिला जो बाहर का हो सकता है क्या? बाहर पैसा बचा के देती है, बचा के रखने नहीं करना है, उसमें दूस लगता है। महिला बचा के देती है। महिला कैसा बचा के? नमस्ते महाराज जी। पहला प्रश्न तो ये है, बहुत सरल है, सीधा है कि पटरा जो सौधर्म इंद्राणी होती है वह एक भाव के बाद, उस भाव के बाद मनुष्य बनकर के मोक्ष जाती है, निश्चित है। दूसरा पॉइंट बड़ा पेचीदा है। भारत देश का ये सबसे बड़ा बैंक है। विश्व में जब अभी 8-10 साल पहले सारा विश्व आर्थिक समस्या से जूझा था, भारत देश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये बात कही कि सारा विश्व जो अमीर हैं वे सब आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, भारत से आर्थिक समस्या से नहीं जूझ रहा था क्योंकि महिला बैंक चालू था। महिलाओं ने जो बचा के रखा था, पतियों को सुसाइड होने से बचा लिया, कितने बेटों को सुसाइड होने से बचा लिया। जब पति सब तरफ से हार गया, कुछ भी नहीं है, तब महिला ने अपना कहा मंगलसूत्र अभी मेरे पास है, मरने की जरूरत नहीं है और मेरे पास है इतना। तो इसके लिए मैं कभी गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि ये देश की अंतरंग आर्थिक समस्या का समाधान है। क्योंकि महिला जब भी बचाएगी वो काम कभी ना कभी संकट में बेटे के काम और पति के काम आता है। सुदामा की पत्नी ने एक एक चावल प्रतिदिन बचाया था। जब सुदामा कई दिन से भूखे थे, कृष्ण जी के पास जाने की बात कही तो सुदामा कहते हैं कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो पत्नी ने एक मुट्ठी भर चावल ला कर दिए। बोले ये चावल तुम्हारे पास कहां से आए? ये चावल तुम्हारे पास कहां से आए? बोले मैं हर दिन उस गरीबी में से एक चावल बचाती थी। और वो मुट्ठी भर चावल ने वो महिला बैंक ने कृष्ण जी के सामने भेज दिया और वहां से क्या मिला वो आप सबको मालूम। तो इसलिए महिला बैंक जिंदाबाद। बस इतना जरूर है, कहीं वो बैंक बाईपास नहीं हो जाए। हाँ, नहीं तो आगे पाट पीछे सपाट। कई महिलाएं ऐसी होती हैं, पति कमा कमा के थक जाता है और तिजोरी में से पता नहीं कहां से क्या गायब हो जाता है। बस यदि ऐसी समस्या समाधान के लिए यदि वो आर्थिक व्यवस्थाओं को, क्योंकि उसे मालूम है कि घर में खर्च लगे रहते हैं, कितने ही आ जाए सब खत्म हो जाता है, वक़्त मौका के लिए ये काम होना चाहिए। भारतीय नारी को भारत में सबसे ज्यादा आभूषण भारतीय नारी पहनती है। विदेश के किसी देश में इतना आभूषण नहीं पहना जाता, सोना चांदी का। ये आभूषण ही नहीं है, ये श्रृंगार ही नहीं है। श्रृंगार तो बहाना है, ये लेने का एक तरीका है। सत्य ये है कि जब विपदा आएगी, यही आभूषण तुम्हें दिवालिया होने से बचाते हैं। माँ का जेवर, पत्नी का जेवर, यही तो बचाते। यदि वो जेवर न बनवाती तो शायद तुम इतनी बचत नहीं कर पाते। उस जेवर के आभूषण के नाम से तुमने बचत कर ली और आपातकाल में वही आभूषण काम आता है। तो भावना के ऊपर आश्रित है कि आप लोग किस भावना से। और आपका बैंक तो जब 500 के नोट बंद हुए तब सारे बैंक खुल गए। सचिन जैन बड़ोदिया तैयार रहेंगी लाड़बाई कोटा। मैं बड़ोदिया गांव से हूँ, जहाँ आपके आशीर्वाद से सफेद मार्बल का मंदिर बनने को लगभग पूरा तैयार है।
और उसकी प्रतिष्ठा के लिए आपकी राह देख रहे हैं, तो पूरे समाज के कल्याण के लिए सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मेरी शंका यह है कि जब बड़वे गांव रोड पे होता है तो उस वजह से कहीं अन्य पंथ के साधु गोष्ठी लेने के लिए आते हैं, तो उनको गोष्ठी देते हैं आहार धन के स्वरूप हम, तो क्या उसमें कोई पुण्य की प्रबलता? ये व्यवहारिकता है। इसको इस राष्ट्रीय मंच से, ये सांप्रदायिक, ये राष्ट्रीय मंच है, इस पर व्यक्तिगत या सांप्रदायिक की आलोचना प्रतिलोचना की चर्चाएं नहीं होती। शट डाउन, शट डाउन। अगली जिज्ञासा लाड भाई खुटा और इसके बाद ऑडियो तैयार है। नमस्ते स्वामी, नमस्ते स्वामी, नमस्ते। एक प्रश्न तो मेरा है कि पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण में जो सागर और पल्ले और अमूल और उनकी कला, जो कला का शब्द क्या है उसका? कलाएं का अर्थ होता है भेद, कि इतनी कला वाला। जैसे अपन ने कह दिया 10 ढेर लगा दिए तो ये 10 कलाएं हो गई। संख्या का डिवाइडेशन जब किया जाता है तो उसको कला संज्ञा दे दी जाती है। अब उसमें सागर आ जाता है एक कला, उसमें पल आ जाता है दूसरी कला। इस प्रकार के ये संज्ञाएं कहलाती, नाम। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसी प्रकार ये सागर, पल आदि अलौकिक है, जिनको हम गिन नहीं सकते, कंप्यूटर गिन नहीं सकता। महान आत्माएं केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान से जिनको जाना जाता है, वो काल कहलाते हैं, काल की गणना है। और दूसरा प्रश्न है, बादशाह जी के मंदिर में क्या दोष है? वहाँ जो मंदिर जिन्होंने बनाया हमारी ताई जी ने, तो उनके परिवार वाले वहाँ कोई रहते नहीं है। कहाँ? बाकरा का मंदिर, बाकरा। पिछला स्टॉप में ध्यान था, बाकरा। देखो मेरे नेचर में उसका दोस्त थोड़ा सा खुलासा करें। जहाँ अच्छा मिलती है उसको तो मैं मंच पे कह देता हूँ, जहाँ कमी देखता हूँ वहाँ मैं मौन हो जाता हूँ। मेरा मौन होना ही बता रहा है कि उसमें बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सारा दोष मैं बोल दूँ तो शायद बोल दो महाराज, बोल देना चाहिए। तो इसलिए नहीं, माइक से ना बोल करके, क्योंकि वो एक गांव की बात है तो एक गांव वाला ही सुने, सारा विश्व क्यों सुने? आपके व्याकरण के दोस्त, आपके यहाँ अच्छाई होती तो ओवन के मंदिर की अच्छाई मैंने सारे विश्व को सुना दी, क्योंकि हम बैठे भली ओवन में हैं, लेकिन इस समय सारा विश्व आपको सुन रहा है, और इस समय सारा ओवन विश्व के नक्शे पर है कि ओवन कहाँ है। तो हम क्यों आपके अंदर के दोषों को सारे विश्व में भेजें? ओवन की अच्छाई जरूर थी तो मैंने दुनिया में भेज दी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। उपेक्षित तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार एवं विकास के साथ अनेक नवीन तीर्थों के निर्माता तथा श्री श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर नामक तीर्थ के संप्रेरक एवं संस्थापक हम सबके परमाराध्य गुरुवर के तपःपूत पाद पद्मों में सांगानेर संस्थान की ओर से जयकुमार जैन का त्रिकाल त्रिवार नमोस्तु। पूज्य गुरुवार, आप श्री के सुभाषिष से संस्थान द्वारा पूर्व में आयोजित ऑनलाइन शिविर अभूतपूर्व रूप से संपन्न हुए। अब संस्थान द्वारा पुनः बाल युवा प्रौढ़ सभी वर्ग के ज्ञान पिपासु स्वाध्यार्थियों के लिए 7 से 21 जुलाई तक एक और शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। शिविर में बाल बोध, न्याय गीत का समय सार आदि ग्रंथों के अध्ययन के साथ पूजन पाठों का शुद्ध उच्चारण भी सिखाया जाएगा। शिविर प्रातः 8 बजे से रात 9 बजे तक संपन्न होगा। पूज्यवाद शिविर की सफलता निर्देशन के साथ आशीष प्रदान करने की कृपा करें। शिविर का पूरा कार्यक्रम संलग्न है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। बहुत बड़ी बात। अभी ये संस्थान के अधिष्ठाता बोल रहे थे। श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रथम अधिष्ठाता बेनाडा जी के जाने के बाद सब लोगों के मन में संदेह था कि जो संस्थान से हमारे लिए ज्ञान की उपलब्धि हो रही थी, क्योंकि संस्थान ने इन 25 सालों में जो कुछ भी किया है वो 2500 साल में भी नहीं हुआ है। ये सारा भारत देख रहा है।
सारे भारत में जो 25 साल में संस्थान ने काम किया, तो सब लोग संस्थान के एक प्रकार के बहुत बहुत दीवाने बन गए थे, श्रद्धालु बन गए थे। लेकिन बैनाला जी के बाद जो झटका लगा था, लेकिन मैं इस बात से जो समाचार है कि संस्थान की जो गतिविधियां थी नए अधिष्ठाता डॉक्टर जय कुमार के नेतृत्व में, उतनी ही बल्कि उससे और आगे बढ़ करके इस बार जो ऑनलाइन ने काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम। लोगों के समाचार आने लगे हैं कि संस्थान के प्रति जो हमारा एक उदासीन भाव आ रहा था, अब मुझे संस्थान के प्रति वही प्रकाशमान पुंजवान भाव आ रहा है और सब लोग आपसे बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं, बहुत बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन के अंतर्गत जितने भी आपके संस्थान से, आपके नेतृत्व में जो शिविर लगे हैं, वे चारों तरफ से प्रशंसा ही प्रशंसा आ रही। हम तो जिज्ञासाओं में आने वाले प्रश्नों से अनुमान लगा लेते हैं कि संस्थान की क्या पोजीशन चल रही है, मैं इससे अंदाज लगाता हूं। ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करने लगे हैं, सामान्य गृहस्थ, सामान्य महिलाएं, सामान्य बच्चे, ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे जैसे बहुत बड़े विद्वान हो। गाथा नंबर बोलते हैं, ग्रंथ नंबर बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं और फिर जिज्ञासा रखते हैं। तो आपके लिए जो भी आपका शिविर, जो भी स्थितियां बन रही हैं, उन सब के लिए मेरा आशीर्वाद है। बस संस्थान इसी प्रकार और भी आगे ज्ञान की हर गतिविधि में अपने आप को अग्रसर रखे, मेरा सदा आशीर्वाद है और आज भी आशीर्वाद है। अगली जिज्ञासा रखेंगे श्री मनोज जैन चांदखेड़ी और तैयार रहेंगे कमलेश जैन बूंदी। हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हम नमो लोय सोम श्रवणम में आपको नमोस्तु कर लेते हैं और आचार्य श्री को नमोस्तु कर लेते हैं ओम नो आइडिया में। आप नमोकार मंत्र बोलते हैं तो नमो लोय सोम श्रवणम में किसको नमस्कार करते हैं महाराज जी? और आचार्य श्री क्या फिर साधुओं को नमस्कार करते हैं? नमोकार मंत्र तो वो भी बोलते हैं। साधु पद को नमस्कार करता है, स्वयं को नहीं। हमारे पास 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, उनको नमस्कार होता है। जब किसी पद को नमस्कार किया जाता है तो उसमें मैं हूँ या पर हूँ, हम लोग पद को नमस्कार करते हैं, गुणों को नमस्कार करते हैं, रत्नत्रय को नमस्कार करते हैं, 28 मूलगुण को नमस्कार करते हैं, दिगंबर मुद्रा को नमस्कार करते हैं। और वह इतनी ज़्यादा व्यापक हो जाती है कि वो किसी नाम में समाहित हो जाती है। जिस नाम से हम करते हैं उस नाम में समाहित हो जाती है। साधु और गृहस्थ में अंतर है। साधु पर्टिकुलर नाम चाहता है और श्रावक पर्टिकुलर नाम चाहता है, और साधु जब नमस्कार करता है सारे ब्रह्मांड उसमें समा जाते हैं, उसमें वो स्वयं भी समा जाता है, स्वयं भी समा। एक बार एक महाराज ने हमारे यहाँ 4 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय बोली, तो आचार्य ने कहा भाई 4 कम 9 करोड़ मुनिराज कैसे? बोले मैंने अपना नाम हटा लिया कि मैं अपने को नमस्कार कैसे करता। तो आचार्य ने कहा पहले तो ये बताओ, तुम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में आते हैं, आपके पास गारंटी कार्ड क्या है? दूसरी बात है, जब 3 कम 9 करोड़ में तुम आते हो तो स्वयं का बंधन, खुद इनको बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। जब जगत में सारी दुनिया को बंधन, आचार्य परमेष्ठी जो हैं साधुओं की सदा वंदना करते हैं, सदा वंदना करते हैं। व्यवहार में भली वो औपचारिक के लिए आशीर्वाद देते हों, लेकिन अंतरंग में वे साधुओं की त्रिकाल वंदना करते हैं, क्योंकि सभी का गुण स्थान एक होता है। एक क्लास होती है, क्लास में सारे विद्यार्थी हैं, एक कैप्टन है। अब कैप्टन है, पर कैप्टन की क्लास कौन सी है? वही है। पढ़ाई कौन सी है? परीक्षा में बैठेगा तो उसी में बैठेगा, दूसरे में। बस आचार्य आल्सो कैप्टन, बाकी सबकी क्लास एक ही है, क्योंकि उनका गुण स्थान वही है,
उनकी चर्या भी वही है। मात्र वो कैप्टन है, सारे क्लास विद्यार्थी है। नवोदय जैन बूंदी और तैयार रहेंगे विनोद लोहाड़िया ओमन। जगत पूज्य के श्री चरणों में पूरे संसार के सुधा सागर जी के भक्तों की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जो शंका है या पीड़ा है कि गांव से तेजी से हमारे लोगों का पलायन हो रहा है और हमारे मंदिर लगभग खराब स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो मेरी भावना है महाराज जी, मेरा निवेदन है, करबद्ध भारत है, इस मन से उन लोगों को जो लोग बाहर बस गए जाके, उनको इस मन से कुछ निर्देश प्रदान किए जाए कि वो जो उनके जो पूर्वज हैं वो वही विराजमान है, इसलिए उनके लिए उनका ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। धन के पीछे दौड़ने वाला धन को छोड़ देता है। तुम तो धन के पीछे भगवान को ही कह रहे हैं। धन यदि लोभ दे दिया जाए तो भारतीय व्यक्ति भारत को ही छोड़ देता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप एक बहुत एजुकेटेड व्यक्ति, किसी कोई है, भारत देश में रहेगा तो उसे 5 लाख का पैकेज मिलेगा और वो माँ का इकलौता बेटा है, माँ बाप उसके वृद्ध है, और विदेश जाएगा तो 50 लाख का पैकेज है। माँ बाप छूटेंगे, देश छूटेगा, गुरु छूटेंगे, भगवान छूटेगा, व्यक्ति क्या करेगा? देश में रहता है तो माँ बाप मिलेंगे, परिवार मिलेगा, देश मिलेगा, भगवान मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, लेकिन 5 लाख मिलेगा। और इन सबको छोड़ेगा तो 50 लाख अमेरिका में मिलेगा। आज का व्यक्ति क्या करेगा? बस आज धन का, मैं समझ रहा हूं, आज धन का युग है। धन का व्यक्ति धन के पीछे भाग जाएगा। अमेरिका ने भारतीय लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही तो पकड़ी है। आज अमेरिका के भारत में कितने लोग हैं और भारत में अमेरिका के लोग कितने? क्यों? उन्होंने पकड़ लिया तुम्हारी नीति कि भारतीय लोग सब बुद्धू होते हैं, इनको बाहर नोट दिखाओ और इनको खरीदो। अच्छा माल तो अमेरिका चला गया, यहां तो गधा मार्ग बचा है। जितने अच्छे इंजीनियर, अच्छे व्यक्ति होते हैं वो सब अमेरिका ले लेता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत धन का लोभी है। आज जो स्थिति चल रही है, फिर भी मैं बहुत बार बाहर जाने वालों से कहता हूँ, NRI लोगों से कहता हूँ, जो अपने मूल स्थान छोड़ गए हैं उनसे कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी रहना, कमाना दुनिया में कहीं, गमाना अपने वहीं जहां बाप रहते थे। ये गुजरातियों में सबसे बड़ा हाल देखा। गुजरात जब मैं गया तो गुजरात में एक छोटे से गांव में गया, वहां बहुत बड़ा अस्पताल था, बहुत बड़ा विद्यालय था। मैंने कहा आप लोगों के यहाँ इतनी तो गरीबी है। बोले महाराज हमारे यहाँ के 3-4 लोग विदेश में हैं, कमाते वहां हैं, गमाते यहाँ हैं, तो भी उनको माफ कर दिया जाए। यदि विदेश, पहली बात तो विदेश में जाना नहीं चाहिए। हमारे देश का अच्छा माल हमारे देश में ही रहना चाहिए। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ ने अच्छी तरह पढ़ाया। जब खिलाने की बात आई तो विदेश चला गया, और जब खर्च की बात आई तो माँ ने अपना जेवर बेच के उसको पढ़ाया। ये कितना बड़ा अन्याय है। जिसने पढ़ाया है उसको लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कमा करके और यदि देश में गमाते हैं तो फिर भी भारत माता उनको माफ कर सकती है। तो मैं कहता हूँ उनसे, कम से कम जो देश में ही हैं और अपने गांव छोड़ के गए, साल में एक बार जरूर वहां पर, और जब तुम्हारे घर में कोई भी कार्य हो उसका एक श्रीफल वहां जरूर भेजना चाहिए। जिस बाप ने तुम्हें जन्म देने के पहले तुम्हें खुशहाली की कामना जिस मंदिर में की थी। मैं इसके संबंध में बहुत बड़ा प्रवचन दे चुका हूं। अभी जिज्ञासा समाधान है, इसलिए संक्षेप में इतना ही है कि मूल स्थान को नहीं भूलना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।